वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक के लिए स्पेशल द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए हिंदी साहित्य प्रमुख ग्रंथों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये ग्रंथ आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के मिलेंगे। तो द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए तैयार हो जाओ। डेली हम पार्ट वाइज जो है प्रमुख ग्रंथ, उसके बाद अन्य जो भी साहित्य के टॉपिक है उनको कवर करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज जितने भी हम बात करेंगे प्रमुख ग्रंथ की, आपको पता है कि स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक के अंदर जिस साथी के पास हिंदी सब्जेक्ट है उसमें आपको पता है कि ग्रंथ से संबंधित 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लगभग 2-3 पार्टों में सारे ग्रंथ कंप्लीट कर लेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं आज के ग्रंथों के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका है। अष्टाध्यायी ग्रंथ है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है और ये है आचार्य पाणिनि का। ठीक है, फिर महाभाष्य ग्रंथ पूछा जाए तो व्याकरण ग्रंथ है ये भी, और आचार्य पतंजलि का है। फिर अर्थशास्त्र की बात करें तो ये राजनीतिक व आर्थिक ग्रंथ है और आचार्य कौटिल्य का है। फिर कामसूत्र की बात करें तो ये ललित ग्रंथ है और आचार्य वात्स्यायन का है। ठीक है, याद रखना है, अष्टाध्यायी ग्रंथ है पाणिनि का, महाभाष्य ग्रंथ है पतंजलि का, अर्थशास्त्र ग्रंथ है कौटिल्य का, कामसूत्र है आचार्य वात्स्यायन का। ठीक है, चारों याद रखने और एक प्रश्न एग्जाम में पक्का पूछा जाता है इससे संबंधित। फिर देखिए, प्रमुख पुस्तकें हैं कुछ जो कि आदिकाल से संबंधित है। तबकाते ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज की ये पुस्तक है, तबकाते ए नासिरी। फिर हम बात करेंगे तारिख ए मुहम्मदी, ये पुस्तक है मोहम्मद बिहमद खानी की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे तारिक ए मुबारक शाही, ये है यहाँ बिन अहमद की। किसकी है? यहाँ बिन अहमद की पुस्तक है तारिक ए मुबारक शाही। फिर हम बात करेंगे सीरत ए फिरोज शाही, ये है शम्स सिराज अफीफ। सीरत ए फिरोज शाही पुस्तक है शम्स सिराज अफीफ की। फिर 5 नंबर पर बात करेंगे तारिक ए फिरोज शाही, ये है शम्स सिराज अफीफ की। एक तो है सीरत ए फिरोज शाही, एक है तारिक ए फिरोज शाही, दोनों किसकी है? शम्स सिराज अफीफ की है। ठीक है, उसके बाद देखिए ताज उल मासीर, ये है हसन निजामी की पुस्तक है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की है, याद रखना, अमीर खुसरो की तुगलकनामा। फुतुल उल सल्तानी, फुतुल उल सलातीन, ये है इसामी की। फिर शाहनामा की बात करें, फिरदौसी की पुस्तक है। तहकीक ए हिंद, ये है अल बरूदी की, ये पूछी गई है शाहनामा फिरदौसी की। फिर है आईन सिकंदरी, ये है अमीर खुसरो की। ठीक है, किसकी है? तुगलकनामा अमीर खुसरो की है एक तो, और आईन सिकंदरी पूछा जाए ये भी किसकी है? अमीर खुसरो की है। ठीक है, आगे बात करते हैं तारिक ए इलाही, तारिक ए इलाही, ये भी किसकी है? अमीर खुसरो की। फिर हम बात करेंगे शान ए मुहम्मदी, ये किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की। फिर तारिक ए फिरोज सई, ये भी किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की। दोनों याद रखनी है, जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है शान ए मुहम्मदी, तारिक ए फिरोज सई। फिर हम बात करेंगे रहेला, ये किसकी है? मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्न बतूता। ठीक है, किसकी है? रहेला पुस्तक पूछा जाए तो मोहम्मद बिन मोहम्मद की है। फिर जफरनामा, ये है सराफुद्दीन अली याजदी की, याजिदी की। फिर तारिक ए दाऊदी की बात करें, ये है पुस्तक अब्दुल्ला की। तो ये लगभग 17 पुस्तकें हैं जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैंने सारी आपको बता दी है। अच्छे तरीके से नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, जो साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे 18 नंबर पर 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों किसकी पुस्तक है? गोकुलनाथ की है। किसकी है? गोकुलनाथ की पुस्तक है दोनों, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। फिर नाबादास की है भक्तमाल, ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि भक्तमाल पुस्तक किसकी है? नाबादास की है, याद रखना है। नाबादास की पुस्तक सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है, देख लेना। जग्गाकृत की है भक्तमाल, यानी भक्तमाल जो भी है इस प्रकार जैसे चैनजी द्वारा भी भक्तमाल लिखा हुआ है, लेकिन ये याद रखना है 1585 में नाबादास कृत कुंज की है, भक्तमाल है। फिर भगवत मुदित कृत किसकी है? रसिक अन्यनमाल, भगवत मुदित कृत है
रसिक अन्यनमाल। फिर परिचय सर्वाधिक किसकी प्रसिद्ध है? अनंत दास की परिचय बहुत ही प्रसिद्ध है, सर्वाधिक याद रखना है। फिर तब कातु ससरा या ताजकीरा जिसे कहते हैं, ये है ई ससुरा ई हिंदी, ये किसकी है? मौलवी करीमुद्दीन की। याद रखना है, ई सुअरा ई हिंदी। ठीक है, तो ये शब्द आपको याद रखना है। तब काते ससुरा, ये ताजकीरा, ये है मौलवी करीमुद्दीन की, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे शिव सिंह सेंगर का। आपको ग्रंथ पता है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, 1878 में लिखा गया। फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अब्राहम ग्रियर्सन का है। ठीक है, ये पूछा गया था। फिर मिश्र बंधु विनोद का है, मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु का है, मिश्र बंधु विनोद। इसमें देखिए मिश्र बंधु तीन भाई थे, तीन भाइयों के मैं नाम बताऊं तो पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, पंडित सकुदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों के नाम हैं और तीनों को कहते हैं मिश्र बंधु के नाम से। इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इतना थोड़ा ध्यान रखना। फिर है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये है एडविन ग्रीव्स की। ठीक है, ये ग्रंथ है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और एक है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1920 में लिखा गया था, एफ ई कृत। ठीक है, याद रखना ये। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्रंथ की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ कौन सा है? भट्ट केदार का। आपसे पूछ ले कि भट्ट केदार का ग्रंथ रचित है जयचंद्र प्रकाश। फिर आपसे पूछे जयमयंक और जस चंद्रिका ग्रंथ है मधुकर कवि का। हमीर रसों की बात करें सारंगधर कवि का है। ठीक है, ये याद रखना है, जयचंद्र और जयमयंक और जस चंद्रिका। ठीक है, फिर बात करते हैं स्वयंभू। ठीक है, तो इनके बारे में बात करें, स्वयंभू लगभग इनका जन्म 783 ईस्वी पूर्व हुआ था, लगभग कर्नाटक में। और इन्हें एक उपाधि है कि अपभ्रंश का इन्हें क्या कहते हैं? अपभ्रंश का इन्हें वाल्मीकि कहते हैं, याद रखना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। इसके इनके ग्रंथ की बात करें तो पयुमचर्यु, पद्मचरित, रामचरित्र। ठीक है, पयमचर्यु इनका ग्रंथ है। ठीक है, ये याद रखना है, रामचरित। और रिट रिट नेमी चर्यु है इनका, अष्ट नेमी चरित। फिर हम बात करेंगे 35 नंबर पर पुष्पदंत, इन्हें कहते हैं अपभ्रंश का व्यास के उपनाम से जाना जाता है। इनका है पाय कुमार चर्यु, नाग कुमार द्वारा चरित है। और तिस ठित, ठीक है, मही और परिस गुणालंकार, ये इनके क्या ग्रंथ है, अपभ्रंश भाषा में है थोड़े। हरिभद्र सूरी की बात करें तो नेमिनाथ चर्यु, ये नेमिनाथ चरित्र है। धनपाल से संबंधित ग्रंथ की बात करें, भविष्यत कथा, करकंड चर्यु और जस हर चर्यु, तीनों याद रखें, ये किसके हैं? धनपाल के हैं। जो हिंदू के बात करें तो परमात्मा प्रकाश, ये भी पूछा गया है, जो हिंदू का ग्रंथ है परमात्मा प्रकाश। फिर हम बात करेंगे राम सिंह का ग्रंथ है पाहुड़ दोहा, सरहपा दोहा कोश, सरहपा का ग्रंथ है दोहा कोश। फिर अब्दुल रहमान, या जिसे कहते हैं अदम रहमान, संदेश राशक। ठीक है, हेमचंद्र का है प्राकृतिक व्याकरण दोहा काव्य। दलपति विजय का है खुमान रासो, चंद्र बरदाई का है पृथ्वीराज रासो, कुशल शर्मा का है डोला मारूरा दुआ लोक काव्यायी। तो ये हेमचंद्र का याद रखना है, एक तो प्राकृतिक व्याकरण, और संदेश राशक है अब्दुल रहमान का। ठीक है, अब्दुल रहमान का ग्रंथ है ये। आगे बात करें विद्यापति के बारे में, अवहट भाषा में बात करें कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सागर इनका अवहट भाषा में है। मैथिली भाषा में है पदावली, गोरक्षक विजय नाटक। फिर संस्कृत में इनके सेव, सरव संसार, भूप परिक्रमा, मणिमंजरी, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दुर्गा भक्त, तिरंगणी, गंगा वाक्यावली और दान वाक्यावली, विभाग सागर। ये तो सारे हैं संस्कृत के, और मैथिली में है और अवहट में। ये सारे के सारे किनके हैं? विद्यापति जी के हैं। ठीक है, ग्रंथ। फिर हम बात करेंगे अमीर खुसरो के, खाली कबारी, खुसरो की पहेलियां प्रसिद्ध है और मुकरियां प्रसिद्ध है, दो सुखने और नुह सिपहर और गजल, ये किसके हैं? अमीर खुसरो के। फिर हम बात करेंगे गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं, नाथ संप्रदाय से संबंधित गोरखनाथ, गोरखनाथ के गुरुजी का नाम,
मछेंद्रनाथ, ठीक है। गोरखनाथ हठ योग साधना, गोरख की कुछ संस्कृत रचनाओं के नाम हैं, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्षक संहिता, अमरोध शासनम, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, विराट पुराण, योग चिंतामणि, चतुर सित्यासन, इनकी देश भाषा की रचनाएं भी मिलती है, ठीक है। आगे बात करें गोरखनाथ के बारे में, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी के नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलित किया है। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखनाथ की 14 कृतियां को प्रमाणित माना है। इनके अनुसार कितनी है गोरखनाथ की? 14 है। शबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवेबोध, अभिमात्रा योग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा, ये सारी की सारी किसकी है? गोरखनाथ की है। तो आज मैं इतने ही चर्चा करूंगा। कल फिर मैं लगभग 50 ग्रंथ लेकर आऊंगा। डेली हम इस प्रकार ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम जो भी आधुनिक काल के अंदर गद्य व पद्य साहित्य के अंदर रचनाएं हैं, उपन्यास है, नाटक है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कक्षा एनसीईआरटी की बुक कक्षा 12 के अंदर जो मैटर दिया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम में बार बार पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर उस बुक में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आए थे। वहां से जो मैंने नाटक में उपन्यास आपको बताने वाला हूँ, कहानियां, वहां से सीधे के सीधे 15 से 20 क्वेश्चन साहित्य और से। तो उस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ें कक्षा 12 की, उसका लगभग 5 से 6 बार रिवाइज करें, ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएगी। तो सभी साथी जरूर वीडियो को देखें। ये मैं जो है अच्छे तरीके से बुकों में से निकाल कर एनसीईआरटी की या अन्य बुक जो भी है आपको स्पेशल वीडियो दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ पाएं। आपका जो एक मन में रहता है कि यार कि कैसे हम जो है ग्रंथ को तैयार करें, किस प्रकार पढ़ें, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ें अच्छे तरीके से। और सभी साथी प्रताप क्लासेस के ऐप पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जो साथी आपके आसपास में रेलवे की तैयारी करें तो उनके लिए स्पेशल है, लोको पायलट की। एलडीसी की स्पेशल जो साथी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भारत और राजस्थान का करंट है मात्र 100 रुपए में। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के जो साथी तैयारी करें, भारत और राजस्थान करंट जो टॉपिक दिए हुए हैं उनकी जो है करंट की टेस्ट मिलेगी 100 रुपए में। और भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक पूछे जाते हैं और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से कर पाए और हूबहू आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए में ये टेस्ट में मिलेगी। और अन्य भी टेस्ट सीरीज है, जैसे एनसीईआरटी के कक्षा 6 से 12 10 तक, और भी अन्य टेस्ट है जो आप ले सकते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।